नमस्कार। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 20 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सेकंड पढ़ेंगे विद हैलोजन एसिड्स, थर्ड विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, विद फॉस्फोरस हैलाइड, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिटाइलेशन, विद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, विद बेंजल्डिहाइड एंड विद ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड। इन सब के साथ हम ग्लिसरॉल की रिएक्शंस को आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल। व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्टेड विद सोडियम इट फॉर्म्स ए डाइसोडियम साल्ट इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ both the primary alcoholic groups displaced one after the other, but the secondary alcohol group remains unaffected. ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें डाइसोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम के साथ ओनली प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप ही रिएक्ट करता है, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप की कोई रिएक्शन नहीं होती है। आप देख सकते हैं कैसे जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो हाफ H2 बाहर और प्राइमरी OH ये था जहाँ से हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम के द्वारा। तो अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरॉलेट प्राप्त होगा। अब फिर सोडियम की रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो दूसरा प्राइमरी जो एल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन होगी और अल्फा डाइसोडियम ग्लिसरॉलेट प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्लिसरॉल में ये वाली पोजीशन बीटा पोजीशन होती है, ये अल्फा और ये अल्फा डैश। क्लियर, ये ध्यान रखना आप। अगली रिएक्शन है विद हैलोजन एसिड्स। व्हेन सबसे पहले बात करते हैं विद HCl। व्हेन ग्लिसरॉल एंड HCl गैस इन 1:1 मोलर रेशियो at 383 Kelvin react a mixture of alpha and beta glycerol monochlorohydrin is obtained। जब ग्लिसरॉल और HCl गैस का 1:1 में 383 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं तो अल्फा और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन का मिक्सचर अपन को प्राप्त होता है। अगर इसी टेम्परेचर पर हम HCl गैस को 25% एक्स्ट्रा और बढ़ा देते हैं तो मिक्सचर ऑफ अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन एवं अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्लियर, देखो ग्लिसरॉल की रिएक्शन HCl गैस के साथ दोनों 1:1 रेशो में 383 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो आप देख सकते हैं इस OH की जगह क्या आ गया, Cl, और ये दूसरे OH की जगह भी क्या जाता है, Cl। दूसरा तो दोनों का मिक्सअप प्राप्त होता है, प्राइमरी भी Cl से कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो भी Cl से रिप्लेस हो सकता है। और अल्फा ग्लिसरॉल और बीटा ग्लिसरॉल का मिक्सर हमें प्राप्त, अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन का मिक्सर अपन को प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर पर हम HCl गैस की मात्रा 25% और बढ़ा देते हैं तब यहाँ पर अल्फा बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन और अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। यहाँ पर डाइक्लोरो है, ये मोनो नहीं है, ये डाइक्लोरो, ठीक है, इसको सही कर लेना, प्राप्त होता है। HBr के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन HCl के जैसे ही होती है। विद HBr ग्लिसरॉल रिएक्ट सिमिलर एज विद HCl। अब बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन। With less amount of hydrogen iodide or phosphorus triiodide, allyl iodide is formed।
हाइड्रोजन आयोडाइड की कम मात्रा में एलाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन कैसे होती है? ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब 3 मॉलिक्यूल्स HI के लेते हैं तो OH की जगह क्या जाता है? तीनों में आयोडाइड जुड़ जाता है, आयोडीन जुड़ जाता है। तो ये वाली स्पीशीज अपन को प्राप्त होती है 1 2 3 ट्राइडो प्रोपेन। अब ये अनस्टेबल होता है जिसके कारण I2 बाहर और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एलाइल आयोडाइड। विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, एलाइल आयोडाइड obtained in the above step is further react with HI to give isopropyl iodide। अब क्या होता है? जब HI की ज़्यादा मात्रा काम में ली जाती है तब यहाँ पर डबल बॉन्ड पर HI का एडिशन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है? 1 2 डायडो प्रोपेन। यहाँ पर ये स्पीसीज अनस्टेबल होती है जिसके कारण I2 बाहर और हमें क्या प्राप्त होता है? यह प्रोपीन। इसका जब HI से एडिशन करवाते हैं तब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो लो अमाउंट में HI की लो अमाउंट में एलाइल आयोडाइड बनता है और हाई अमाउंट में क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अब बात करते हैं विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO2 गिव्स HNO3 है, यहाँ पर HNO2 नहीं है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। Glycerol in the presence of concentrate H2SO4 with concentrate HNO3 gives glycerol trinitrate और नाइट्रोग्लिसरीन अपन को प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का क्या काम आता है? OH वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर हो जाएंगे तो 3 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बाहर होते हैं और क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। Glycerol trinitrate is a highly explosive liquid used in the preparation of dynamite. Dynamite is prepared by absorbing nitroglycerin on kieselguhr, which is a special type of soil. This is also known as noble oil on the name of Alfred Nobel. Clear? Glycerol trinitrate एक हाईली एक्सप्लोसिव विस्फोटक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है जिसको अल्फ्रेड नोबल के आधार पर क्या बोला जाता है? नोबल ऑयल। इसका उपयोग जब कीसलगढ़ मिट्टी पर इसको ऑब्जॉर्व किया जाता है तो डायनामाइट का निर्माण किया जाता है। बात करते हैं विद फॉस्फोरस हैलाइड। बोथ PCl5 एवं PCl3 रिएक्ट विद ग्लिसरॉल टू गिव 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ग्लिसरॉल के साथ PCl3 और PCl5 दोनों रिएक्ट करके 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण करते हैं। आप देख सकते तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह क्लोरीन जुड़ जाता है दोनों में। PCl3 के साथ H3PO3 बाहर और PCl5 के साथ POCl3 और HCl बाहर होता है। अब बात करते हैं PBr3 आल्सो रिएक्ट similar to PCl3 and forms 1 2 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन। PBr3 के साथ भी 1 2 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन बनता है। रिएक्शन विद phosphorus triiodide PI3 is similar to that of reaction of hydrogen iodide and allyl iodide is formed। phosphorus triiodide के साथ जो ग्लिसरॉल की रिएक्शन है वह रिएक्शन सेम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो हमने देखी है सेम वैसे ही होती है और एलाइल आयोडाइड अपन को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन। व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद एनहाइड्रस पोटेशियम बाइसल्फेट और जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल अकर्स एंड एक्रोलिन इज फॉर्म। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एक्रोलिन डिहाइड्रेशन के द्वारा। आप देख सकते हैं कंडीशन आपको दे दी जाएगी, पोटेशियम बाइसल्फेट दे दे या फास्फोरस पेंटॉक्साइड दे दे या जिंक क्लोराइड दे दे, कंसनट्रेट H2SO दे दे, तो डिहाइड्रेशन के द्वारा क्या निर्माण होता है? एक्रोलिन का। यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के बाहर होते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ग्लिसरॉल
when react with monocarboxylic acids forms mono, di and triester. This reaction depends upon temperature and quantity of acid used. ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो मोनो, डाई एवं ट्राई एस्टर का निर्माण होता है और यह रिएक्शन टेम्परेचर पर और एसिड की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है। आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल के रिएक्शन जब एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं तो एस्टरिफिकेशन होता है और एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन हमने अल्कोहल में पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। यहाँ पर चूँकि ग्लिसरॉल में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के अल्कोहल है तो ग्लिसरॉल दोनों ही अल्कोहल की रिएक्शन देता है। यहाँ पर अब OH में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है OH, वहाँ से हाइड्रोजन और एसिड का क्या निकलता है OH और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट। फिर दूसरा जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका जब एस्टरिफिकेशन करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है ग्लिसरॉल डाई एसीटेट और लास्ट में जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका भी एस्टरिफिकेशन होता है और ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एसिटाइलेशन। व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट इज फॉर्म्ड। ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होता है। सेम अभी अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखी थी वैसे ही यहाँ पर एसाइलेशन हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। यहाँ पर सेम मैकेनिज्म अपन अल्कोहल्स में देख चुके हैं पहले। क्या होता है यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, तीनों में लोन पेयर्स हैं। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक, अगर इसको ऐसे देखो C डबल बॉन्ड OCl होता है, क्लियर। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये बाहर और Cl माइनस बाहर, तो OCO-CH3 तीनों ही हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और क्या प्राप्त होता है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। अब बात करते हैं विद ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड में यहाँ पर 383 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट प्राप्त होता है। यहाँ पर 383 केल्विन टेम्परेचर पर ही 1 मॉलिक्यूल CO2 का बाहर होता है और ग्लिसरॉल फॉर्मेट प्राप्त होता है, जिसकी हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ 383 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है फॉर्मिक एसिड। और अगर टेम्परेचर पर इंक्रीज कर दें 503 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दें तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब ऑक्जेलिक एसिड से करवाएंगे तो हमें एलाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन होती है। 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ग्लिसरॉल डाई ऑक्जिलेट प्राप्त होता है, जो कि 503 केल्विन टेम्परेचर पर ही 2 मॉलिक्यूल CO2 ये वाला और ये वाला CO2 बाहर निकल कर यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जनरेट हो जाएगा और क्या प्राप्त होता है एलाइल अल्कोहल। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो आपको टेम्परेचर भी पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड लो टेम्परेचर पर तो क्या बना रहा है फॉर्मिक एसिड और हाई टेम्परेचर पर क्या बना रहा है एलाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब डिफरेंट ऑक्सीडेंट के साथ करवाते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल जब ग्लिसरॉल का जब ऑक्सीडेशन करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, तो हमें क्या प्राप्त होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका, तब ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका आगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल फिर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा टार्टोनिक एसिड। इसी प्रकार अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो तो हमें क्या प्राप्त होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त हो जाएगा CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और मेजो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन ग्लिसरॉल का होता है। तो अगर अपन डाइल्यूट HNO3 काम में लें तो डाइल्यूट HNO3 की उपस्थिति में ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड
प्राप्त होता है। और अगर कंसनट्रेट HNO3 काम में लेते हैं तो हमें ग्लिसरिक एसिड मेनली प्राप्त होता है। और अगर बिस्मिथ नाइट्रेट काम में लें तो बिस्मिथ नाइट्रेट की प्रेजेंस में मीजो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त। ऑक्सीडेशन में डाइल्यूट HNO3 फॉर्म्स मेनली B and C। अपन ने पिछले देखा ऑक्सीडेशन कंसनट्रेट HNO3 गिव्स मेनली B, ऑक्सीडेशन विद बिस्मिथ नाइट्रेट गिव्स मेनली E, एंड ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर और सोडियम हाइपोब्रोमाइड A and D is obtained which is known as glycerol। क्लियर? यानी कि डाइल्यूट HNO3 के साथ ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड प्राप्त होता है और कंसनट्रेट HNO3 के साथ मेनली ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है और बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ जो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। ब्रोमीन वाटर सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन प्राप्त होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस स्पिरिडीन A and D rearrange internally and this is known as Loro-Brown-Castine rearrangement। क्लियर? जो भी ऑक्सीडेशन से अपन को A और D प्राप्त हुआ था यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। किस प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो C डबल बॉन्ड O H C OH, यहाँ पर H है और यहाँ क्या है CH2OH। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और COH। क्लियर? अब आगे अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है ये वाला, इसमें देखो ये हाइड्रोजन एटम है, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में जनरेट होगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर कार्बन पर, तो कार्बन से क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो CH2OH अपन को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक रीअरेंजमेंट इसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन से पैराडिक एसिड के साथ करवा देते हैं HiO4 के साथ, तो फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं अपन, जब क्लीवेज कराते हैं, बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पैराडिक एसिड की उपस्थिति में, तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। ध्यान रखना ये चीज़ कि एल्कोहल कन्वर्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप में और कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट होते हैं एसिड में और एसिड कन्वर्ट होते हैं CO2 और H2O में। क्लियर? तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स HiO4 काम में लिया जा रहा है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जब मान लो यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और ये एल्कोहल ये भी किस में कन्वर्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक है, अब ये अपनों को ये प्राप्त हुआ CH2OH। अब अगला जब HiO4 काम में लेंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो कि कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होगा एसिड में, फॉर्मिक एसिड में, और ये प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि एल्कोहल कन्वर्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट होता है एसिड में, और एसिड कन्वर्ट होता है CO2 और H2, CO2 प्लस H2 देता है टूटने के बाद में। अब बात करते हैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है और 3 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के प्राप्त होते हैं। आगे देखो विद बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन। ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब बेंजील्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं प्राइमरी, दोनों प्राइमरी एल्कोहल से हाइड्रोजन और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलकर एक साइक्लिक ईथर का निर्माण होता है। विद ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड और ट्राइटिल क्लोराइड, ग्लिसरॉल की रिएक्शन से ट्राइटिल क्लोराइड या ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले ग्लिसरॉल अल्फा मोनोट्राइफेनिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। क्लियर? यहाँ पर क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन
और ट्राइफिटिल क्लोराइड का क्या क्लोरीन निकल के क्या बना लेते हैं HCl के रूप में बाहर, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है अल्फा मोनो ट्राइफेनिल मेथिल ईथर। फिर बाद में दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ट्राइटिल क्लोराइड का, तो हमें दूसरा प्राइमरी एल्कोहल है, यहाँ भी रिएक्ट होती है -HCl बाहर, और क्या होता है ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा डैश बाई ट्राइफेनिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।